तृतीय अध्याय। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा वैश्या का उद्धार। श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत गुण राशि। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरचित श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। हरिदासेर गुणगान असंख्य अपार, के कौन अंशे वर्णी नाही पाए पार। चैतन्य चरितामृत अंत्य 3:94। श्रील हरिदास ठाकुर के असंख्य तथा अपार गुण हैं। कोई भी उनके गुणों को संपूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अतः जो कोई भी उनके गुणों का वर्णन करता है वह मात्र आंशिक रूप में ही उनके गुणों का वर्णन कर पाता है, क्योंकि उनके गुण महिमा का अंत ही नहीं है। चैतन्य मंगले श्री वृंदावन दास हरिदासेर गुण किछु करियाछेन प्रकाश। चैतन्य चरितामृत अंत्य 3:95। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल वर्तमान समय में श्री चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ में श्रील हरिदास ठाकुर के कुछ गुणों का वर्णन किया है। श्री चैतन्य भागवत में अवर्णित चरित्रों का ही श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन। सब कहा ना जाए हरिदासेर चरित्र, के किछु कहे करिते अपना पवित्र। चैतन्य चरितामृत अंत्य 3:96। यद्यपि श्रील हरिदास ठाकुर के अनंत चरित्रों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, तथापि अपने को पवित्र करने के लिए ही किसी किसी ने कुछ कुछ वर्णन किया है। वृंदावन दास जहाँ ना कैल वर्णन, हरिदासेर गुण किछु सुन भक्तगण। चैतन्य चरितामृत अंत्य 3:97। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में श्रील हरिदास ठाकुर के जिन चरित्रों का वर्णन नहीं किया है, श्रील हरिदास ठाकुर के उन चरित्रों का ही मैं वर्णन कर रहा हूँ। हे भक्तगण, आप उन्हें सुनिए। ईर्षालु रामचंद्र खान की मानसिक स्थिति। जिस समय श्रील हरिदास ठाकुर बेनापोल में रह रहे थे, उस समय रामचंद्र खान नामक एक व्यक्ति वहाँ का जमींदार था। वह वैष्णव विद्वेषी, धर्म विद्वेषी तथा ईश्वर विद्वेषी था। बेनापोल के लोगों के द्वारा किए जा रहे श्रील हरिदास ठाकुर के सम्मान को देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। वह विचार करने लगा, मैं यहाँ का जमींदार हूँ, परंतु लोग मेरा सम्मान न कर इस वैष्णव वेशधारी दरिद्र मुसलमान का सम्मान कर रहे हैं। अतः यदि मैं किसी भी प्रकार से इसे लोगों के सामने नीचा दिखला दूँ तो लोग इससे घृणा करने लगेंगे। वास्तव में अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का सुयश सुनाम सहन करने की क्षमता बहुत कम लोगों में ही होती है। जिस प्रकार अधिकांश लोग किसी के मुख से दूसरे की महिमा श्रवण करके मन ही मन उनका अनिष्ट करने की इच्छा पोषण करते हैं, कोई ना कोई मिथ्या आरोप लगाकर जगतवासियों के सामने उन्हें नीचा दिखलाना चाहते हैं, उदारचित होकर उनके गुणों की ओर दृष्टिपात न करके गिद्ध की भांति बहुत उच्च स्थान पर बैठकर भी गंदगी को ढूंढने की भांति उनमें अवगुण और त्रुटियां ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार रामचंद्र खान भी अपने मन में श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति अनेक प्रकार की कुचिंताएं पोषण करने लगा। ये सब कुचिंताएं वैष्णव विद्वेष के फलस्वरूप उत्पन्न हुए वैष्णव अपराध के कारण ही उसके मन में आ रही थीं। रामचंद्र खान के द्वारा वैश्या के माध्यम से श्रील हरिदास ठाकुर का पतन करवाने का प्रयास। रामचंद्र खान श्रील हरिदास ठाकुर के दोषों को ढूंढने लगा, क्योंकि जब तक वह उनका कोई दोष लोगों को नहीं दिखाएगा तब तक तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। परंतु गुणों के भंडार श्रील हरिदास ठाकुर का एक भी दोष उसे दिखलाई नहीं दिया, जिसके छल से वह उन्हें लोगों की दृष्टि में गिरा पाता। बहुत चेष्टा करने पर भी जब वह सफल नहीं हुआ, तब अंत में उसने वैश्यों को बुलाकर श्रील हरिदास ठाकुर को चरित्र से भ्रष्ट करने का उपाय ढूंढना आरंभ किया। उसने श्रील हरिदास ठाकुर को भी अपनी ही भांति स्त्री लोलुप समझा तथा मन ही मन विचार किया कि सुंदरी मेनका ने केवल अपने घुंघरों के शब्द द्वारा ही जब तपस्वी विश्वामित्र की हजारों वर्षों की तपस्या भंग कर दी थी, तब फिर इस 2 दिन के वैरागी हरिदास का तो कहना ही क्या। ये वेश्याएं तो
हरिदास का अपमान करवाने में अमोघ उपाय सिद्ध होगी, क्योंकि जगत में देखा जाता है कि लोग धन संपत्ति के बदले भी स्त्री को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। स्त्री के कटाक्ष बाण से घायल होकर लोग इंद्र के समान ऐश्वर्य की भी तृण की भांति उपेक्षा करके स्त्री के संग लाभ रूपी औषध की ही कामना करते हैं। यह सब विचार कर उसने वेश्याओं से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब हरिदास के वैराग्य धर्म का नाश कर दो। चरित्रहीन युवती वैश्यों का अभिमान। उन वैश्यों के बीच लक्ष्य हीरा नाम की एक सुंदर युवती थी। वह अपने रूप तथा यौवन के गर्व में चूर होकर अत्यधिक विश्वास के साथ कहने लगी, मैं 3 दिन में ही उस वैरागी हरिदास की मति का हरण कर लूंगी, उसके चित्त को चंचल बना दूंगी। मैं उसके चित्त को भजन से हटाकर अपने प्रति आसक्त करा दूंगी। उसकी बात सुनकर रामचंद्र खान कहने लगा, मैं अपने एक आदमी को भी तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, जो तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़कर यहाँ ले आएगा। वैश्या कहने लगी, पहले एक बार मेरे साथ उसका मिलन होने दो, दूसरी बार तुम्हारे आदमी को अपने साथ ले जाऊंगी। वैश्या की इस योजना को रामचंद्र खान ने भी स्वीकार कर लिया। वैश्या का श्री हरिदास ठाकुर की कुटिया में प्रवेश। रात्रि के समय वे वैश्या सुंदर ढंग से सज धज कर अत्यंत उल्लसित होकर श्री हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर पर पहुंच गई। उस समय वे अपनी कुटी में भाव विभोर होकर उच्च स्वर से हरिनाम कर रहे थे। कुटी के बाहर आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वैश्या ने पहले तुलसी को प्रणाम किया, तत्पश्चात उसने कुटी के द्वार पर जाकर श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। नाम संकीर्तन की साक्षात मूर्ति श्री हरिदास ठाकुर की नाम संकीर्तन स्थली के महात्म्य से ही हो अथवा किसी अभिनय वशता हो, तुलसी जी तथा वैष्णव प्रवर श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके अनजाने में ही पाप आचरण करने वाली उस वैश्या ने भक्ति के 2 अंगों का पालन कर लिया। वैश्या के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर से संग हेतु प्रार्थना। वह वैश्या श्री हरिदास ठाकुर की कुटी के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे वस्त्रों को हटाकर अपने अंगों को दिखाते दिखाते द्वार पर ही बैठकर बहुत ही सुमधुर स्वर से कहने लगी, ठाकुर आप बहुत ही सुंदर हैं। आपने अभी अभी युवावस्था में प्रवेश किया है। ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपको देखकर अपने मन को वश में कर ले। आपके रूप और यौवन को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है। आपका संग करने के लिए मैं बहुत ललायत हूँ। मेरी ऐसी अवस्था हो गई है कि आपसे संग किए बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा वैश्या को अंगीकार करने का आश्वासन प्रदान। वैश्या की बात सुनकर श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं तुझे अवश्य ही अंगीकार करूँगा, परंतु अभी मेरी नियमित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है। नाम संख्या पूर्ण न होने तक मैं अन्य कोई भी कार्य नहीं करता। अतः जब तक मैं अपनी नाम संख्या पूर्ण न कर लूं, तब तक तुम यहीं बैठकर नाम संकीर्तन सुनो। नाम संख्या पूर्ण होते ही मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। श्री हरिदास ठाकुर के वचन का गूढ़ अर्थ। श्री हरिदास ठाकुर ने उस वैश्य को दुश्चिंता को अनदेखा करके उसके प्रति वैष्णोचित कृपा ही की, अर्थात उसे परम मंगलकारी श्री हरिनाम श्रवण करने का आदेश देकर भजन के एक मुख्य अंग को पालन करने का परामर्श दिया। श्री हरिदास ठाकुर को दृढ़ विश्वास था कि यदि यह वैश्या बैठकर उनके द्वारा उच्चारित हरिनाम को श्रवण करेगी तो उसके मन का मैल धुल जाएगा, हृदय से काम वासना संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगी तथा मेरी नाम संख्या के पूर्ण होने पर यह स्वयं ही मुझसे नाम तत्व के विषय में जिज्ञासा करेगी। उस समय मैं इसके निवेदन को स्वीकार करूंगा। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर ने उसे वचन दिया कि मेरी नाम संख्या के पूर्ण होने पर मैं तुझे अवश्य ही अंगीकार करूंगा, अर्थात तुम्हें निष्कपट साधक जानकर स्वीकार करूंगा और उस समय तुम्हारे जो जो प्रश्न अथवा संशय होंगे उन सब का उत्तर प्रदान करूंगा। यदि सचमुच
श्रील हरिदास ठाकुर के मन में वैश्य की अभिलाषा पूरी करने की इच्छा होती तो वे अपनी नाम संख्या के पूर्ण होने की उपेक्षा ना करते और ना ही इस प्रकार के सुयोग को प्राप्त करके अपने नियम की रक्षा की बात ही स्मरण रख पाते। उनके लिए उस सुंदर युवती के समक्ष सारी रात बैठकर हरिनाम करना असंभव हो जाता। वैश्य द्वारा नामाचार्य श्रील हरिदास के द्वारा उच्चारित शुद्ध हरिनाम का श्रवण तथा प्रातःकाल अपने स्थान पर प्रस्थान। श्रील हरिदास ठाकुर के वचनों के गूढ़ अर्थ को समझने में असमर्थ व वैश्य उनके वचनों के बाहरी अर्थ को समझकर कुछ धैर्य धारण कर बैठ गई। तब श्रील हरिदास ठाकुर ने पुनः उच्च स्वर से हरिनाम करना आरंभ कर दिया और वह वैश्य श्रील हरिदास ठाकुर के मुख से उच्चारित होने वाले श्री हरिनाम को सुनने लगी। प्रातः काल हो आया किंतु श्रील हरिदास ठाकुर की नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई। सवेरा देखकर वह वैश्य वहां से उठकर चली गई तथा रामचंद्र खान से जाकर बोली, हरिदास ने वचन दिया है कि आज वह अवश्य ही मेरा संग करेगा, अतः आज अवश्य ही उसके साथ मेरा मिलन होगा। दूसरी रात वैश्य का पुनः आगमन तथा श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा वैश्य से अपराध ग्रहण न करने के लिए अनुरोध। दूसरी रात को वह वैश्य फिर श्रील हरिदास ठाकुर के पास पहुंच गई। श्रील हरिदास ठाकुर उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे, कल मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, सारी रात तुम्हें चुपचाप बैठकर जागना पड़ा, तुम सो भी नहीं पाई, फिर मैं तुम्हारी अभिलाषा को भी पूरा ना कर पाया, जिससे तुम्हें बहुत ही कष्ट पहुंचा होगा। मैं ही तुम्हें प्राप्त हुए उस कष्ट का कारण हूँ, अतः तुम मेरा अपराध ग्रहण मत करना। यद्यपि वास्तव में श्रील हरिदास ठाकुर ने उस वैश्य को हरिनाम संकीर्तन के श्रवण का सौभाग्य प्रदान करके उसका परम उपकार ही किया था, तथापि बाह्य रूप में हुए उसके कष्ट की आशंका करके श्रील हरिदास ठाकुर ने उससे उनका अपराध ग्रहण न करने के लिए अनुरोध किया। इसके द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर ने यह आदर्श प्रस्तुत किया कि वैष्णव को अपने आचरण द्वारा प्राणी मात्र को किसी प्रकार का भी उद्वेग नहीं देना चाहिए तथा साथ ही साथ यह भी दिखलाया कि किसी का वास्तविक कल्याण चाहने वाले को कितना अधिक उदार चित्त वाला बनना पड़ता है। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा वैश्य को हरिनाम संकीर्तन श्रवण करने का उपदेश प्रदान। श्री हरिदास ठाकुर पुनः कहने लगे, मैं तुम्हें अवश्य ही अंगीकार करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मेरी नाम संख्या अवश्य ही शीघ्र पूरी हो जाएगी, अतः तब तक तुम यहाँ बैठकर हरिनाम संकीर्तन का श्रवण करो। नाम संख्या के पूर्ण होते ही तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। श्रील हरिदास ठाकुर के मन की अभिलाषा। वह वैश्य रामचंद्र खान के कहने पर ही श्रील हरिदास ठाकुर का संग करने आई थी। यदि वह श्रील हरिदास ठाकुर का पतन करने में सफल हो जाती है तो उसे रामचंद्र खान से मुंह मांगी धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त होगी। वह सोचने लगी कि उस धन संपत्ति से उसकी सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, किंतु श्रील हरिदास ठाकुर उसे भंगी से दिलासा देते हुए कह रहे हैं, चिंता मत करो, मेरी नाम संख्या के पूर्ण होने के साथ ही साथ तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अर्थात जिस धन संपत्ति को प्राप्त करके तुम अपनी सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की अभिलाषा कर रही हो, मैं उस धन संपत्ति को संपूर्ण रूप से तिरस्कृत कर देने वाली चिंतामणि तुम्हें प्रदान करूंगा, जिससे तुम्हें कभी पुनः किसी के निकट कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अजात शत्रु श्रील हरिदास ठाकुर। धन्य हैं ऐसे श्रील हरिदास ठाकुर जो उनका पतन करने की अभिलाषा से आई उसके कल्याण के लिए भी इतनी अधिक चेष्टक। अतएव यदि कोई निष्कपट होकर ऐसे दयावान श्रील हरिदास ठाकुर के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करेगा तब वे उसके लिए क्या करेंगे, ये चिंता अतीत है। किसी ने सत्य ही कहा है कि दूध के भरे हुए बर्तन में पत्थर मारने से अपने ऊपर दूध की छींटें ही पड़ती हैं। आज श्री हरिरस मदिरा में मत श्रील हरिदास ठाकुर के पास आकर इस वैश्य पर भी
हरि रस के छींटे पड़ने लगे। इसलिए आज वेश्या तुलसी को प्रणाम कर द्वार पर ही बैठकर नाम सुनने के साथ साथ बीच में हरि हरि बोलने लगी। शुद्ध हरि नाम के श्रवण के फलस्वरूप वैश्य की जीवा पर श्री नाम का स्फुर्त होना, श्रील हरिदास ठाकुर के मुख से उच्चारित नाम संकीर्तन का श्रवण करने के फलस्वरूप वैश्य अनजाने में ही कीर्तन रूपी भजन अंग का पालन करने लगी, जिसके फलस्वरूप उसका चित्त निर्मल होने लगा। वैष्णव दर्शन, तुलसी को प्रणाम, वैष्णव को प्रणाम, शुद्ध वैष्णव के मुख से उच्चारित श्री हरि नाम के श्रवण, चलकर वैष्णव की भजन स्थली में आने तथा कुछ समय वहां पर वास करने आदि के फलस्वरूप श्री हरि नाम उसकी जीवा पर स्फुर्त होने लगे। परंतु आज भी धीरे धीरे सारी रात बीत गई। जब सुबह होने को आई तब वह वैश्या कुछ व्याकुल हो गई। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा अपने संकल्प का वर्णन तथा संग करने का आश्वासन प्रदान। वैश्या को व्याकुल देखकर अर्थात उसके मन के भावों को जानकर, कहीं हरिदास मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे? श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई छल नहीं कर रहा हूँ। मैंने 1 महीने में 1 करोड़ नाम जप रूपी यज्ञ का संकल्प किया है, जो कि अब समाप्त होने ही वाला है। मेरा अनुमान था कि आज ही वह संकल्प पूर्ण हो जाएगा, इसलिए मैं रात भर नाम करता रहा, फिर भी पूर्ण ना कर सका। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल निश्चित रूप से मेरा नाम का संकल्प पूर्ण हो जाएगा, तब मैं स्वच्छंद रूप से तुम्हारा संग करूंगा। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा कहे गए संग शब्द का अर्थ, ऐसा प्रतीत होता है कि श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर वैश्या ने सोचा होगा कि श्रील हरिदास ठाकुर उसके साथ अपने देह इंद्रिय संग की बात कर रहे हैं, किंतु श्रील हरिदास ठाकुर के कहने का उद्देश्य कदापि ऐसा ना हो सकता। श्रील हरिदास ठाकुर ने पहले 2 बार उसे अंगीकार करके उसके मन की वासना को पूर्ण करने की ही बात कही, किंतु अब संग करने की बात कर रहे हैं। संग अर्थात सम जमा गम जमा ड सम अर्थात सम्यक, गम धातु का अर्थ प्राप्ति, संपूर्ण रूप से चिरकाल के लिए प्राप्त करूंगा। श्रील हरिदास ठाकुर की भावना थी, देह का संग चिरकाल तक संभवपर नहीं होता, वह देह के साथ साथ ध्वंस हो जाता है, किंतु मैं उस वैश्य को भजन उन्मुख करके उसे अपने नित्य प्रभु के दास के रूप में प्रतिष्ठित करके सब समय के लिए उससे अपना संबंध बना लूंगा, उसके हृदय से कभी भी दूर नहीं होऊंगा। यदि आपत्ति हो कि इस विचार के अनुसार फिर श्रील हरिदास ठाकुर ने आज ही उसका संग क्यों नहीं किया, कल संग करूंगा ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान यह है कि वैश्य के चित्त की अवस्था अभी भी इस प्रकार के संग के अनुकूल नहीं हुई थी। यद्यपि उपरोक्त भजन अंगों का पालन करने से उसके पाप दूरीभूत हो गए थे, प्रारब्ध पाप वासना की जड़ भी उखड़ गई थी, तथापि पाप वासना की छाया अभी भी उसके चित्त में थी। जिस प्रकार किसी पेड़ को जड़ सहित उखाड़ फेंकने पर भी वह पेड़ कुछ समय बाद ही पूरी तरह से सूखता है, उसी प्रकार वैश्या के मन से जागतिक भोग पिपासा प्राप्त करने की अभिलाषा अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। अतएव अभी उसे संग प्रदान करने में कुछ बाधा थी। इसलिए श्रील हरिदास ने उससे कहा, कल स्वच्छंदता पूर्वक तुम्हारा संग करूंगा। वैश्या के मन का दृढ़ विश्वास। श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर वैश्या पुनः लौट गई और रामचंद्र खान के पास जाकर बोली, आज तो अवश्य ही हरिदास के साथ मेरा मिलन होगा। रात को पुनः वह श्रील हरिदास ठाकुर के पास पहुंच गई। प्रतिदिन की भांति उसने तुलसी एवं श्रील हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। उसे आया देखकर श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरी नाम संख्या पूर्ण होने वाली ही है, आज मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। श्रील हरिदास ठाकुर के मधुर वचन को सुनकर वैश्या वहीं उनकी कुटी पर द्वार पर बैठ गई तथा नाम संकीर्तन श्रवण तथा हरि हरि उच्चारण करते करते उसकी पूरी रात बीत गई।
साधु संघ के प्रभाव से वैश्य की अपने प्रति घृणा। यद्यपि आज भी अन्य दिनों की भांति संपूर्ण रात्रि बीत गई, परंतु आज प्रातः होते ही श्रील हरिदास ठाकुर के संग के प्रभाव से, उनके सानिध्य से वैश्या का मन परिवर्तित हो गया। उसके हृदय से इंद्रिय तृप्ति की वासना दूर हो गई। उसे अपने आचरण के लिए आत्मग्लानि होने लगी। अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में दग्ध होने लगा। उसके मन में तीव्र खेद होने लगा। मैंने एक दुष्ट, कामुक तथा प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति के कहने पर श्रील हरिदास ठाकुर जैसे जितेंद्रिय, भगवत नाम परायण तथा पर दुख दुखी साधु को जगतवासियों के समक्ष लज्जित करने की योजना बनाई। मुझ पर धिक्कार है, धिक्कार है। यह सब विचार करके उसका हृदय कांपने लगा। वैश्य के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर के श्री चरणों में कृपा याचना। वे रोते रोते श्रील हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में गिर पड़ी तथा कहने लगी, मैं तो रामचंद्र खान के कहने पर आपको पतित करने की अत्यधिक घृणित वासना लेकर आई थी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वैश्या बनकर मैंने बहुत से पाप किए हैं। मैं बहुत पतित हूँ। मैं पशु से भी गई बीती हूँ। आप कृपा करके इस अधम का उद्धार कीजिए। आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। ईश्वर विद्वेषी रामचंद्र खान के प्रति श्रील हरिदास ठाकुर की उपेक्षा मूलक उक्ति। उस वैश्य की बात सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर ईश्वर विद्वेषी रामचंद्र खान के प्रति उपेक्षा युक्त वचन कहने लगे। रामचंद्र खान के द्वारा रचाए गए षड्यंत्र का मुझे पहले से ही पता था, किंतु मैं जानता हूँ कि वह मूर्ख है, अज्ञ है। वे क्या कर रहा है तथा उसका क्या फल होगा, वह इस विषय में कुछ नहीं जानता है। इसलिए मुझे उसके द्वारा किए गए इस कार्य से कोई दुख नहीं है। मैं तो पहले ही दिन इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाता, परंतु केवल तुम्हारे उद्धार के लिए ही मैं 3 दिन तक यहाँ पर रहा। श्रील हरिदास ठाकुर के हृदय में वैश्या के उद्धार की प्रेरणा का स्तोत्र। ऐसा प्रतीत होता है कि एकांतिक नाम परायण श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्री हरिनाम की महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए ही परम करुण भक्त वत्सल भगवान ने स्वयं ही श्रील हरिदास ठाकुर के हृदय में वैश्या के उद्धार के लिए प्रेरणा दी थी। महद व्यक्ति की कृपा का प्रभाव। इस उपाख्यान से यह स्पष्ट देखा जाता है कि श्रील हरिदास ठाकुर जैसे महद व्यक्ति के तथा श्री नाम प्रभु की कृपा के प्रभाव से अत्यधिक पापी व्यक्ति भी इस भव सागर से तर सकते हैं तथा नाम के माधुर्य का स्वादन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वैश्या के द्वारा अपने उद्धार हेतु प्रार्थना। तब वह वैश्या अपने उद्धार हेतु प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे महाशय, मेरे कर्तव्य के विषय में कृपा पूर्वक मुझे कुछ ऐसा उपदेश प्रदान कीजिए जिससे मुझे जन्म मरण के क्लेश से छुटकारा मिल जाए। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा वैश्य को संसार तथा सर्वस्व त्याग करने का उपदेश। वैश्य की बात सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम अपने घर की समस्त वस्तुएं ब्राह्मणों को दान कर दो और स्वयं इस कुटी में आकर रहो। यहाँ पर रहकर निरंतर हरि नाम जप करना और तुलसी की सेवा करना। ऐसा करने पर अति शीघ्र ही तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के अनुषांगिक फल स्वरूप तुम्हारा भव बंधन भी अपने आप ही दूर हो जाएगा। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा वैश्य को महामंत्र दीक्षा प्रदान। ऐसा कहकर उन्होंने उस वैश्य को हरि नाम मंत्र प्रदान किया और स्वयं हरि हरि बोलते हुए उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए। स्वरचित चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3:178 के अनुभाष्य में श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं, शिष्य का सर्वस्व गुरुदेव को प्राप्य होने पर भी वैष्णव गुरु शिष्य के गृह वृत्तादि प्राकृत मल समूह को स्वयं ग्रहण नहीं करते। जो दक्षिणा ग्रहण करते हैं वे दक्षिण मार्ग अर्थात दक्षिण मार्ग द्वारा यम भवन में पहुंचते हैं। वैष्णव गुरु वैसे यम भवन के यात्री नहीं हैं, वे उत्तरा मार्ग
अर्थात उत्तर मार्ग के पथिक हैं। इसलिए कर्मी ब्राह्मण आदि को प्राकृत वैभव समूह आदि देने की व्यवस्था है। वैष्णव गुरु शिष्य के हरि विमुक्ता को उत्पन्न करने वाले भोग्य विषय वैभव स्वयं ग्रहण करके शिष्य का अनुगत्व अथवा मुखापेक्षा अर्थात मुख की ओर ताकना ये नहीं करते, परंतु वैसे वैभव को हरि विमुक्ता का कारण जानकर उसका अवश्य ही त्याग करते हैं। शिष्य को प्राकृत अभिमान से मुक्त कराना तथा उसके द्वारा परित्यक्त प्राकृत मल को स्वयं ग्रहण न करना ही सदाचारी वैष्णव गुरु का कर्तव्य है। ठाकुर श्रील हरिदास की यही शिक्षा है। वैश्य के द्वारा गुरु की आज्ञा का पालन। तब उस वैश्य ने अपने श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार घर जाकर अनेक यत्न से एकत्रित की हुई अपनी सारी संपत्ति अपने भविष्य की चिंता ना करके ब्राह्मणों को दान कर दी तथा स्वयं अपना सिर मुंडवाकर केवल एक वस्त्र पहनकर श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा त्यक्त जीर्ण शीर्ण पर्णकुटी में रहकर रोते रोते नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करके परम तृप्ति अनुभव करने लगी। वह नित्य प्रति तुलसी की सेवा करती तथा यदि उसे अनायास ही कुछ प्राप्त हो जाता तो वह भोजन कर लेती, अन्यथा भूखी ही रह जाती। नाम साधन के फलस्वरूप इंद्रिय जय, सिद्धि लाभ तथा प्रेम का उदय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के आदेश अनुसार किए गए शुद्ध नाम साधन के फल से कुछ ही समय में उसकी समस्त इंद्रियां वश में हो गईं तथा उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। प्रसिद्ध वैष्णव हैलो परम महांति, बड़ा बड़ा वैष्णव तार दर्शन ते जानती। चैतन्य चेतामृत अंत्यलीला 3:181। वह एक परम महान वैष्णव के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध हो गई तथा बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन के लिए आने लगे। एक वैश्या के ऐसे परिवर्तित चरित्र को देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ तथा वे श्रील हरिदास ठाकुर का गुणगान करने लगे। कहाँ तो रामचंद्र खान ने श्रील हरिदास ठाकुर को अपमानित और कलंकित करने के लिए प्रयास किया था और कहाँ हुआ उसका ठीक विपरीत। वास्तव में जो लोग निष्कपट होकर भगवान का भजन करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैष्णव अपराध का वर्णन। यथार्थ वैष्णव किसी का अपराध ग्रहण नहीं करते। वे तो स्वयं को वैष्णव ही नहीं मानते। यदि कोई उन्हें दुख कष्ट भी पहुंचाता है तो वे उन कष्टों को अपने ही कर्मों का फल मानकर कष्ट देने वाले व्यक्तियों से द्वेष नहीं करते, परंतु भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के प्रति अपराध करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं करते। सब प्रकार से निर्दोष एवं दूसरों के उपकार में रत अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को भगवान कभी भी सहन नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों के चरणों में अपराध के फल से जैसा अकल्याण और सर्वनाश होता है, वैसा अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होता। वैष्णव अपराध का फल कभी कभी तो तुरंत मिलता है और कभी कुछ समय के बाद। रामचंद्र खान के असुर होने का प्रतिपादन तथा वैष्णव अपराध के फल से रामचंद्र खान में वैष्णव विद्वेष की वृद्धि। श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति विरुद्ध आचरण करने से रामचंद्र खान का जो अपराध हुआ था, उस अपराध रूप बीज ने क्रमशः वर्धित होते होते एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वैसे तो रामचंद्र खान स्वभाव से ही अवैष्णव था, परंतु अब श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करने के कारण वह असुर के समान ही हो गया। भगवान और उनके भक्तों के विरुद्ध आचरण करना ही असुर का स्वभाव होता है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चेतामृत अंत्यलीला 3:145 के स्वरचित अनुभाष्य में लिखते हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी विष्णु के चरणों में अपराध करने के कारण से विश्ववसा का पुत्र रावण असुर कहलाया था, उसी प्रकार भक्त के चरणों में अपराधी होकर रामचंद्र खान भी समाज के असुर के समान प्रतिपन्न अर्थात स्थापित हुआ। अब तो वह सदैव वैष्णव धर्म की निंदा करने लगा और वैष्णव का अपमान करने लगा। बहुत समय तक इस प्रकार के अपराधों को करने के कारण उसे बहुत ही भयानक फल प्राप्त हुआ।
रामचंद्र खान के घर पर पाषंड दलनकारी श्री नित्यम प्रभु का आगमन। एक बार सर्वज्ञ श्री नित्यम प्रभु, जो साक्षात श्री बलदेव ही हैं, गौड़ देश में प्रेम भक्ति का प्रचार तथा पाषाण दलन करते करते रामचंद्र खान के घर में उपस्थित होकर उसके दुर्गा मंडप में, अर्थात जहाँ दुर्गा जी की पूजा के स्थान पर बैठ गए। उनके साथ बहुत से दूसरे वैष्णव भी थे, जिससे दुर्गा मंडप के सामने का आंगन भर गया। रामचंद्र खान के द्वारा श्री नित्यम प्रभु की अवमानना। सपरिकर श्री नित्यम प्रभु को आया देखकर रामचंद्र खान ने अंदर से अपने एक सेवक को कुछ समझा बुझाकर बाहर भेजा। सेवक ने श्री नित्यम प्रभु को आकर कहा, महात्मा जी, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि यह जमींदार का घर है, किसी साधारण गृहस्थ का नहीं। यहाँ पर आपको रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। चलो किसी गृहस्थ के घर में आपको स्थान दिला दूँ। आपके साथ बहुत लोग हैं, आप लोगों के लिए यह स्थान छोटा पड़ेगा। अतः ग्वाले की बहुत बड़ी गौशाला ही आप लोगों के लिए अच्छा स्थान है। चलो मैं आप लोगों को वहाँ छोड़ाऊँ। अक्रोध परमानंद श्री नित्यानंद राय का क्रोध तथा भविष्यवाणी। रामचंद्र खान के सेवक की बात सुनते ही श्री नित्यम प्रभु अत्यंत क्रोधित हो गए तथा उस दुर्गा मंडप से उठकर बाहर आ गए। जो अपराध रामचंद्र खान ने श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में किया था, वास्तव में सर्वज्ञ श्री नित्यम प्रभु यहाँ पर उसका दंड देने के लिए ही आए थे। वे क्रोध में भरकर अट्टहास सहित भविष्यवाणी करते हुए कहने लगे, रामचंद्र सत्य ही कह रहा है। वास्तव में यह घर मेरे रहने योग्य नहीं है। जो मलेच्छ हैं, जो गाय का वध करते हैं, ये घर उनके ही रहने योग्य है। सपरिकर नित्यानंद प्रभु के द्वारा विष्णु वैष्णव विद्वेषी के स्थान का परित्याग। इतना कहकर श्री नित्यम प्रभु क्रोध सहित अपने परिकरों के साथ उस वैष्णव विद्वेषी के घर का परित्याग करके वहां से चले गए। रामचंद्र खान को दंड देने के लिए श्री नित्यम प्रभु उस गांव में भी नहीं रहे जिसमें रामचंद्र खान रहता था। रामचंद्र खान की पाषंडता की चरम सीमा। श्री नित्यम प्रभु के जाने के बाद रामचंद्र खान ने अपने मन में विचार किया कि सपरिकर श्री नित्यानंद के आगमन से उसका घर अपवित्र हो गया है। अतः उसने अपने अत्यधिक पाषंडता का परिचय देते हुए अपने सेवकों को आदेश दिया कि जहाँ पर वह सन्यासी बैठा था उस स्थान को खोदो और उस मिट्टी को दूर फेंककर उस स्थान को और समस्त आंगन को गोबर से लीप कर पवित्र करें। सेवकों ने ऐसा ही किया, परंतु वैष्णव विरोधी असुर स्वभाव वाले रामचंद्र खान का मन फिर भी प्रसन्न नहीं हुआ। रामचंद्र खान को विष्णु वैष्णव विद्वेष के भीषण फल की प्राप्ति। रामचंद्र खान जमींदार था, परंतु वह दस्यु वृत्ति के कारण राजा को कर नहीं दिया करता था। इससे क्रुद्ध होकर मुसलमान राजा ने अपने मुसलमान वजीर को खुद सिपाहियों के साथ उसके घर में कर संग्रह करने के लिए भेजा। उस वजीर ने आकर उसी दुर्गा मंडप में डेरा डाला और वहीं पर गायों को मारकर उसी के घर में गाय का मांस पकाया। उसने रामचंद्र खान और उसके स्त्री पुत्रों को बांध दिया। इस प्रकार 3 दिन तक वह उसी दुर्गा मंडप में गायों का वध करता रहा और उसी के घर में मांस पकाकर खाता रहा। केवल मात्र उसके घर को ही नहीं, बल्कि 3 दिन तक वह सारे गांव को ही लूटता रहा। इस प्रकार रामचंद्र खान की जाति, धन, जन आदि सब कुछ लुट गया और वह संपूर्ण गांव बहुत समय तक उजड़ा हुआ पड़ा रहा। इस प्रकार एक रामचंद्र खान के अपराध का फल संपूर्ण गांव को भोगना पड़ा, अर्थात एक असत व्यक्ति के संग के फलस्वरूप संपूर्ण गांव के लोगों को दुख हुआ। शास्त्र कहते हैं, महंतेर अपमान जे देश ग्राम है, एक जनार दोषे सब देश उजाड़े। चैतन्य चेतामृत आदि लीला 3:163। अर्थात जिस देश अथवा गांव में महापुरुष का अपमान होता है, एक व्यक्ति के दोष से वह संपूर्ण देश अथवा संपूर्ण गांव ही उजड़ जाता है। इतना भयंकर है वैष्णव अपराध। रामचंद्र खान ने पहले श्री हरिदास ठाकुर के प्रति द्वेष कर
जो अपराध का बीज बोया था, उसी के फलस्वरूप उसकी अखंड गुरु तत्व स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति भी द्वेष बुद्धि हो गई और अंततः उसका सर्वनाश हो गया।